करना, आपके फोन में एक लिंक आया है, जरा उसको ओपन कर लो, उसके अकॉर्डिंग स्टेप फॉलो कर लो, घर बैठे रोज करो 2,000 रुपये कमा लो। अभी जो दूसरा स्कैम चल रहा है वो चल रहा है स्टूडेंट्स के साथ स्कैम। पेपर दिया, घर आए, खुश होकर के आए, रिजल्ट आया और ज्यादा खुश हुए, पता लगा नंबर फिर भी नहीं आया। कितने नंबर ले लो, सभी स्टूडेंट्स दिन के बैच की बात कर रहा हूं, जो एक बच्चा कह रहा है सर हम कितनी कोशिश कर लेते हैं, हर साल कोशिश करते हैं और हर कोशिश में हर बार लगता है कि इस बार मैं 2 नंबर पीछे रह गया, हालांकि पिछली बार से 2 नंबर ज्यादा आया फिर पीछे रह गया। जब इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, अब हाल फिलहाल देखो यूपीपीएस का एग्जाम देख लो, बिहार का एग्जाम देख लो, राजस्थान में एग्जाम उठा लो, हरियाणा में उठा लो, कहीं भी उठा लो, रिजल्ट जब आता है उसके ऊपर मुकदमा होना तय है। मतलब अब कोई रिजल्ट ऐसा बचता नहीं होगा जिसपे शायद मुकदमा नहीं होता होगा। 2024 का नीट एग्जाम इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। चाहे वो एनटीए की संस्था हो, एसएससी की हो, अब आरआरबी हो, मतलब कोई भी हो, कहीं से भी उठा लो, एग्जाम के रिजल्ट में स्कैम जैसा वर्ड अब इंडिया के अंदर कॉमन है। अब कुछ लोग कहेंगे जी इसकी वजह क्या है। अब हमारे स्टूडेंट से मैंने पूछा कि बेटा आपको क्या लगता है कि ये इसकी वजह क्या है, तो उसने कहा सर बेरोजगारी, वैकेंसी कम होना। अब 36 लाख बच्चे जब सीजीएल के लिए अप्लाई करेंगे ग्रेजुएट लेवल के टेस्ट के लिए, तो इससे ये पता लगता है कि बेरोजगारी का लेवल कितना है। आप इमेजिन कर सकते हो जब हमारे देश के इतने ग्रेजुएट जो है वो युवा इतने बेरोजगार हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने का मकसद क्या है, तुम बैठे हो गवर्नमेंट जॉब में, क्या लगता है कि जॉब सिक्योरिटी है। अब ये बात अपनी जगह सही है कि जॉब सिक्योरिटी है, जॉब अच्छी मिलती है, सैलरी ठीक है, पैकेज ठीक है, सब चीजें ठीक है। अब जब ये सारी सुविधाएं बच्चे को केवल एक जगह पे दिखेंगी कि भाई उस नौकरी में या उस पर्टिकुलर नौकरी में ऐसा है, तो बच्चा कोई भी उधर ही भागेगा। ये जिंदगी तो जीनी है। अब 10,000 में थोड़ा ना काम चलेगा जिंदगी का। फैक्ट्री जाओगे, अगला 12 घंटे काम कराएगा, तनख्वाह समय में देगा नहीं देगा, 100 चीजें हैं। अब सरकारी नौकरी का ऑप्शन बचती है, इसलिए लाखों करोड़ों बच्चे गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। अब अगली जो भी वैकेंसी आएंगी जो 10th 12th बेस पे होंगी, मुझे लगता है कि करोड़ों बच्चे एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, क्योंकि अगले साल सीजीएल में ही मान के चलो कि 50 लाख बच्चा अपियर होगा जो कि ग्रेजुएट बेरोजगार है। ग्रेजुएट बेरोजगार है वो बच्चे जो तैयारी में जुटे हुए हैं, जिनको लगता है कि सपना सच होगा। यहाँ से कोचिंग वाले अपना सपना बेच दिया कि बेटा यहाँ से ले लो। और इसी बीच में अभी मैं आपको याद दिला दूं कि कोचिंग सेंटर्स के लिए भी, हम जैसे लोगों के लिए भी एक नियम सरकार ने बना दिया कि कोई भी अब किसी बच्चे को ये वादा करके नहीं देगा अपने एडवर्टीजमेंट में हमारे यहाँ से कोचिंग लो सरकारी नौकरी पक्की। अगर जो किसी कोचिंग ने लिख के दे दी ये बात कि सरकारी नौकरी पक्की 100% प्लेसमेंट फलानी मक्का, तो समझ लीजिए केस बन गया, सेंटर बंद है। तो खैर कोचिंग वाले अपना सपना बेचते हैं कि भाई हमारे यहाँ से ये कर लो वो कर लो। अब आज पिछले सप्ताह भर में यूट्यूब उठा के देख लो, एसएससी स्कैम टाइप करके देख लो, 50 टीचर आपस में लड़ते मिलेंगे जो खुद कोचिंग क्लास चलाते हैं। लड़ाई की वजह क्या है, किसी एक ने बोल दिया स्कैम है, दूसरे का धंधा ठीक चल रहा है उसने बोल दिया स्कैम नहीं है जी। अब जिसका ठीक काम चल रहा वो तो क्यों ही कहेगा, अगर वो भी स्कैम कहेगा तो फिर बच्चों के मन उदास होंगे, बच्चे हो सकता है कोचिंग लेनी बंद कर दे, उनका तो काम ठप हो जाएगा। वो क्यों कहेंगे, वो कहेंगे ठीक चल रहा है, तुम भी आओ, इनका हमने कराया अब तुम्हारा भी कराएंगे, और आओ और आओ। अब वो और के चक्कर में कुछ कहते नहीं है। और धोखा जब भी ऐसी चीजें होती है किसके साथ होता है, धोखा कभी भी क्रीम लेयर के ऊपर नहीं होता। जो बच्चा टॉप पे बैठता है ना, या जिनके पेरेंट्स बहुत रिच हैं, जो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से है, उसमें भी रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, कभी भी देख लेना उनके साथ चीटिंग नहीं होगी। वो क्या करेंगे, जैसे अभी बीपीएससी में क्या चल रहा है, नॉर्मलाइजेशन, मैंने बात करी थी, खान सर अरेस्ट हुए, मुकदमा चला, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीमार हुए, सब चीजें हुई। अब वो इसके खिलाफ क्यों है, उनको पता है कि जब कोई भी बोर्ड अपनी तरफ से नंबर देगा तो हमारे देश में जहां नौकरी पाने वालों की भीड़ करोड़ों में है, तो करोड़ों में से कुछ लाख लोग ऐसे भी होंगे जो नौकरी पाने के लिए सही नहीं, गलत तरीका अपनाने के लिए भी तैयार है। आया ना, बात सही है। लाखों बच्चों में, 36 लाख बच्चों में से कुल लाख बच्चा ऐसा भी होगा जिनके पेरेंट्स के पास लाखों रुपए भी होंगे, और वो बच्चे ये सोचते होंगे कि टिट फॉर टैट, तो हम नहीं कहेंगे यहाँ पे, मतलब ये तो ये तो ये, किसी भी तरीके से हमें जो है वो रिजल्ट मिलना चाहिए, एग्जाम में हमारा नंबर आए और हम क्लियर करें या हमारी जॉब लग जाए। वो तो इस बात बिलीव करते हैं। अब पिस्ता कौन है, पिस्ता है वो डिप्राइव्ड सेक्शन, जो वंचित वर्ग है वो पिस्ता है। वो कैसे पिस्ता है, जिसके पास लाखों रुपए नहीं है, वो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे अपने 2 नंबर ग्रेस नहीं करा सकता। और सबसे अधिक वही पिस्ते हैं जिनके पास उतने संसाधन नहीं है कि वो जाकर के लड़ सकें। अब ये स्कैम में भी लास्ट 10 लाख बच्चे ऐसे होंगे बेचारे जो लड़ भी नहीं सकते, जो कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते, वो बस सड़क पर अपनी शर्ट उतार के बैठ सकते हैं आंदोलन करने के लिए। कब तक बैठेंगे, पुलिस आएगी, 4 डंडे मारेगी, चलो अपने घर, कोई सोल्यूशन तो निकला नहीं है। अगले साल फिर कोचिंग लेंगे, फिर पैसा फूकेंगे, फिर फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर पैसा देंगे, और फिर कोई ना कोई बोर्ड जो है वो किसी भी स्टेट का या किसी भी नेशनल लेवल का एनटीए या एसएससी कोई भी करोड़ों रुपए फिर जो है वो लेके बैठेगी। अभी मैंने हिसाब लगाया था, बताया था ना मैंने, अभी 17 लाख पर कैंडिडेट, 17,000 को अगर 300 करोड़ से आप
क्योंकि बात चल रही थी 300 करोड़ रुपए इकट्ठा किया एसएससी ने, अब डिवाइड करके देखो। हमें नहीं पता सच्चाई है या झूठ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बातें चलती है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती होगी, चाहे वो 1% हो। अब 1% को भी अगर बेनिफिट मिलता है तो किसी न किसी 1% का चिंता होगा। अगर गलत तरीके से किसी एक को भी मिल गया तो समझ लो कोई 1% और होगा जो उसके काबिल होगा, जिसका वो हक छीन लिया गया होगा। खास तौर पे अब लड़कियां हैं, जैसे मैंने बताया कि वंचित वर्ग है, जो गरीब तबके से आते हैं, जो निचले वर्ग से आते हैं, उनको नुकसान होता है। अब लड़कियों का एग्जांपल ले लेते हैं, लड़कियां सबसे अधिक पिसती हैं। कितनी लाखों लड़कियां ऐसी होंगी जो एसएससी की तैयारी करती होंगी, उनको पेरेंट्स ने बोल रखा होगा बेटा आप 1-2 साल तैयारी कर लो, उसके बाद फिर शादी करनी है। बच्चों ने रो रो के टाइम मांगा होगा, लड़कियों ने रो रो के टाइम मांगा होगा पिताजी कि 1-2 साल दे दो, 2 अटेम्प्ट करने दो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। इस चक्कर में कि मैं अगर कामयाब होगी तो शायद हो सकता है कि पेरेंट्स के सामने अपनी बात रख पाऊं। ये हमारी सोसाइटी का सच है कि लाखों लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने रो पीट के टाइम मांगा होगा कि पापा मुझे इतना टाइम दे दो, मैं 2 ट्राई कर लूं, मेरे को 2 अटेम्प्ट लेने दो और फिर मैं जो है ना क्रैक कर लूंगी या कुछ ना कुछ कर लूंगी। माँ बाप ने भी सोचा होगा कि बच्ची को चलो 2 मौके दे देते हैं, फिर शादी देखो करनी करनी उनकी। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है तो ऑब्वियसली बात है 21, 22, 23, 24 साल की वो लड़की है। अब वो उसके पेरेंट्स को 2 साल देके बैठे इस चक्कर में। इन सब मामलों में अगर उस बच्ची के 2 अटेम्प्ट स्कैम में चले गए, उसकी लाइफ तो खराब है। उसको वही 2 अटेम्प्ट मिले थे, वही 2 अटेम्प्ट बोर्ड खा गया स्कैम के चक्कर में। अब वो तो पिस गई ना, उसका तो वो तो पिस गई बेचारी। अब जो मैंने बोला जो क्रीम पे हैं, वो क्रीम वाले क्या करते हैं, आज 17,000 वैकेंसी आई है, उन्होंने ऊपर की उठा ली, अगले साल फिर आई, बच्चे उन्होंने वो उठा ली। मतलब वो तो अपना जुगाड़ करके रखते हैं कि मेरे पास 10, 20, 30, 50 लाख रुपए हैं, मैं भरूंगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। वो देखो, नॉर्मलाइजेशन एक तरीका है चीजों को बैलेंस करने का, कि भाई कई जगह एग्जाम हुए हैं, इतना बड़ा एग्जाम हुआ है, तो बच्चों का लेवल अलग अलग होता है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, कई बार टफ आता है, इजी आता है, उसका अपना एक तरीका है। ठीक है, अब उस तरीके के बीच में अगर उसी चीज को आप इलीगल तरीके से करो या अनफेयर तरीके से करो तो वो चीज नुकसान करती है। देखो, तरीका तो बोर्ड कुछ ना कुछ करेगा भाई, बच्चों को पैरेलल करना, लेकिन उस पैरेलल के चक्कर में किसी एक का आप छीन लो और किसी एक को दे दो, वो गलत है। और जैसे कि मैंने बताया, फिर से बता रहा हूं मैं, भारत में बड़ी बड़ी संस्थाओं पर ऐसे धब्बे लगना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। जब खान सर ऐसी बात कह सकते कि हम लाखों बच्चों एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और उसमें पेपर लीक नहीं होता, तो आपको कैसे होता? आपके पास तो पुलिस भी है, फोर्स भी, सब कुछ है। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोली है। और अगर इतनी बड़ी संस्थाओं पर ये चीजें अब लगती हैं, ये एलिगेशन लगते हैं, हम आशा करते हैं झूठ एलिगेशन, लेकिन अगर ये सच है, 1% भी सच है, तो ये बहुत बड़ी बात है। 1% का मतलब भी है कई हजार बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होगा। 1% में भी कई बच्चे आएंगे। आप सोच सकते हो कितने बच्चों के साथ ये धोखा होता है, और उस धोखे को बच्चे जीते हैं। उन स्टूडेंट्स की पीड़ा को कोई नहीं समझता। आदमी बच्चों को केवल ताना देता है। जो बच्चे एस्पिरेंट होते, तैयारी करते हैं, उनकी समाज में कोई औकात नहीं होती। उससे कोई पूछ ले क्या करता है, एसएससी कोचिंग लेता हूं, उसकी जिंदगी चलेगी बेचारी, कोचिंग लेता हूं। जब तक कि वो कोचिंग उसकी सफल नहीं हो जाती, उसकी वैल्यू समाज में जीरो है। 4 लोग कहेंगे कोचिंग लेता रहेगा, कुछ करेगा भी, ये कहने वाले 4 लोग हैं। वो बेचारा रोज लड़ाई लड़ता है अपने आप से। जो कोचिंग पे जाता है बच्चा, वो कोचिंग पे अपने आप से लड़ाई लड़ता है कि मैं सीख रहा हूं। एग्जाम में लड़ाई लड़ता है अपने आप से, और उसके बाद जब स्कैम पता लगे तो बोर्ड से लड़ाई लड़ता है। वो लड़ाई लड़ता ही रह जाएगा हमारे देश का युवा। और ये युवा जब इस तरह की लड़ाइयों में रहेगा तो देश का नुकसान होगा, क्योंकि जो लड़ाई उसको इस समाज से लड़नी थी, इस देश के बेटरमेंट के लिए लड़नी थी, वो लड़ाई वो केवल अपने हक के लिए लड़ रहा है। अभी वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो देश के लिए तो पता नहीं कभी लड़ेगा वो। इस देश के ऊपर कब उठाएंगे? हम कहते हैं युवा देश है जी, सबसे ऊपर जाएगा। कब जाएगा? जब वो देश के लिए युवा कुछ करेगा। अभी तो युवा अपने लिए नहीं कर पा रहा बेचारा। अभी तो कोचिंग क्लास में से बैठा बंदर की तरह, टीचर उसको सपना दिखा रहा है, हो जाएगा। 4 साल से उसी कमरे में बैठा है, वो हो जाएगा चक्कर में उसी बेंच पे बैठा है। हर साल फीस दिया जा रहा है, सपने देखे जा रहा है। अगले साल उसको पता लगेगा अब तेरी एज नहीं रही, कहानी खत्म, पैसा हजम। ना सपने दिखाने वालों को कुछ बिगड़ना है, वो टीचर आपस में लड़ेंगे, उनको तो और ज्यादा वो मिलेगा, हाइप मिलेगी। लोग जा जाके सर्च आउट करेंगे कि देखो जी वो टीचर लड़ रहे, कौन है वो टीचर, और 4 लोगों को पता लगा अच्छा वो टीचर है, चलो उसी कोचिंग लेते हैं। अब उनकी इसमें भी उनको हाइप मिलेगी। लेकिन इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। स्टोरी का मोरल ये है कि संस्थाओं को इस देश में एग्जाम कंडक्ट कराने की जो ये पावर है, उस पावर को ऐसे यूज करना कि देश का हर एक बच्चा जिसका वो हक बनता है उसके तक मिले। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब ये होता है, इस गणतंत्र का मतलब ये होता है कि देश में किसी भी पद के लिए सपना इस देश का कोई भी इंसान देख सके। मतलब चाहे वो यूपीएससी लेवल का एग्जाम है, चाहे एसएससी का है, चाहे वो किसी स्टेट सिविल सर्विसेज का या कोई दूसरा भी एग्जाम है,
उसमें कोई भी पोस्ट है, वो चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, चाहे वो किसी भी तरह की पोस्ट है, कोई छोटी पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, डीसी की पोस्ट है, उस पोस्ट का सपना देखने का अधिकार सबको है और उस पोस्ट तक जाने की लड़ाई लड़ने का अधिकार भी सबको है। लेकिन जब ऐसे स्कैम सामने आते हैं तो उस लड़ाई से लाखों बच्चे ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। वो लड़ाई में है ही नहीं, उनका पैसा, उनका समय, उनका यूथ, उनकी हिम्मत, उनकी मेहनत, सब कुछ जीरो। जस्ट बिकॉज कि कुछ ऐसे लोग वहां बैठे हुए हैं, सिस्टम में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि इस पोस्ट पे कौन होना चाहिए था, उसको केवल इस बात से मतलब है कि मुझे इस पोस्ट पे कौन लेके आना है। दोनों बातों में अंतर है, इस पोस्ट पे कौन होना चाहिए था या फिर मुझे इस पोस्ट पे किसको लेके आना, दोनों बातों में अंतर है। और यही अंतर जो है इस समाज के अंदर भेदभाव का कारण है। अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा उसका मकसद यही था कि इस देश में कहीं भी जाने का जो राइट है, किसी भी पोस्ट का, मैं पीएम बन सकता हूं, यह सपना देखने का अधिकार मुझे भी है, ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे इनका भी है, और जो कहीं भी रहता है अगर उसके पास उस तरह की योग्यता है उसका राइट है कि वो सपना देख सके। किसी जिले का डीसी लगना है, उस डीसी बनने का सपना उस जिले में रहने वाला या उस देश में रहने वाला हर एक नागरिक देख सकता है, हर बच्चा देख रख सकता है जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है कि मैं भी कोशिश करूंगा डीसी बन जाऊंगा। लेकिन अब ये तो फ्यूचर देखेगा कि किसका क्या बनेगा, लेकिन जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इसके ऊपर सोचना चाहिए, हम सबको भी सोचना चाहिए, वो तमाम उन अधिकारियों को तो जरूर सोचना चाहिए जो इन चीजों में शामिल होते हैं या जिनके हाथ में पावर है।